हमें जीवन में कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। सपने देखना, कोशिश करना, हार मानना, विश्वास करना और सीखना। सपने पूरे करना हो तो सपनों को जिंदगी के जैसे जियो। यह मायने नहीं रखता है कि लक्ष्य को पाने के लिए आप कितनी बार गिरे हो, मायने ये रखता है कि उसी लक्ष्य को पाने के लिए आप फिर से कितनी बार उठे हो। मोटिवेशन एक ऐसी जादू की छड़ी है जो आपको सभी समस्याओं से लड़ने की और जीतने की शक्ति प्रदान करती है, अगर आपको उस पर विश्वास हो। तो दोस्तों, क्या आप ये मानते हो कि प्रेरणा में इतनी शक्ति होती है कि वो चूहे को भी शेर बना दे? मैं मानती हूँ। जी हाँ, मैंने खुद पर एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद इसको समझा है। अगर आपके भी ऐसे कुछ विचार हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए करते हैं आज की कहानी शुरू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पर सच्ची बात अच्छी बात आरजे नेहा के साथ। तो आज की कहानी है उस नन्हे से बच्चे की जिसके सपने थे बड़े पर उसका संघर्ष भी था काफ़ी बड़ा। इस बच्चे का जन्म गुजरात के सूरत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। शुरुआती दौर में इसके माता पिता डायमंड यूनिट में काम करते थे। जैसे तैसे घर चल रहा था, लेकिन कुछ समय के पश्चात इसके माता पिता की नौकरी चली गई। घर के आर्थिक हालात पूरी तरीके से बिगड़ गए। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके पिता घर चलाने के लिए घर घर जाकर इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगे और माँ घर और शादी समारोह में रोटियां बनाने का काम करने लगी। थोड़ी और एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसके माता पिता जाड़े के दिनों में सुबह उठकर सड़क के किनारे चाय बेचते थे। बच्चा ये सब हालात देखता था। जब बच्चे ने देखा कि उसकी माँ सुबह 3 बजे उठकर 15 से 200 तक रोटियां बेलती है और पसीने में तरपतर हो जाती है, फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाती कि घर आसानी से चल सके, बच्चे ने ठान लिया कि उसे ही कुछ करना है, वही इसके परिवार को इस हालत से निकालेगा। बच्चे की शुरुआती शिक्षा वहीं एक सरकारी स्कूल में चल रही थी। तभी एक दिन स्कूल के कुछ कार्यक्रम में डीएम आए। बच्चे ने जब डीएम का रुतबा, शान, शोहरत देखा तो बच्चे ने किसी से पूछा कि ये कौन है। बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ करने लगे थे, तो उसने किसी से पूछ लिया कि ये कौन है, तो उसको जवाब मिला कि ये डीएम है। उसने फिर से पूछा डीएम क्या होता है, तो उसको फिर जवाब मिला कि डीएम एक राजा जैसा होता है। फिर बच्चे ने पूछ डाला कि यह कैसे बनते हैं, तो उसे पता चला कि ये एक परीक्षा देकर बना जाता है। बस फिर क्या था, डीएम की शान और शौकत, रुतबे से प्रभावित होकर बच्चे ने अपने नन्हे से मन में सपना पाल लिया कि उसे डीएम ही बनना है। शुरुआती शिक्षा तो उसकी सरकारी स्कूल में पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब बच्चा 11वीं में आया उसे साइंस लेनी थी, लेकिन सरकारी स्कूल में यह सुविधा नहीं थी और पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए इतने पैसे नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ एक पब्लिक स्कूल खुला जिसमें वही पुराने शिक्षक थे जो उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। वो बच्चे को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्हें पता था बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है हमेशा। उन्होंने उस बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ने का चांस दिया, उसे स्कूल फीस के बोझ से मुक्त करा दिया और इसके बाद उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, लेकिन बात फिर पैसे की आके अटक जाती थी। लेकिन उसी के यहाँ पर, जिसे वो अपने माता पिता के बराबर मानता था, उन्होंने उसका पूरा खर्चा उठाया और उन्होंने दिल्ली जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन किस्मत कहाँ मानने वाली थी, किस्मत भी खूब जमकर उनका इम्तिहान ले रही थी। जैसे ही मेंस परीक्षा आई, वो मेंस परीक्षा के लिए निकले, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लेफ्ट पैर के लिगामेंट्स टूट चुके थे, माथे से खून बह रहा था, हाथ में लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना राइट हैंड चेक किया जिससे उन्हें परीक्षा देनी थी। जैसे तैसे वो स्कूटी उठाकर परीक्षा हॉल पहुँचे। वहाँ उन्होंने पेन किलर लिया और परीक्षा दी।
परीक्षा के बीच वाले ब्रेक में उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई। जैसे तैसे पूरे हफ्ते उन्होंने परीक्षा दी। उसके बाद उनको आखिरी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो दोस्तों, देखा आपने, सफलता का ये जुनून उनके सर पे सवार था। कितनी मुसीबतें आई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसी जुनून के चलते 2017 में 570वीं रैंक के साथ पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और उनकी पहली नियुक्ति बतौर आईपीएस ऑफिसर जामनगर में हुई। आप जानना चाहोगे कि वो कौन है? जी हाँ, वो है सफीन हसन, आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में दो विकल्प होते हैं। एक तो ये विकल्प कि जो स्थिति है उसे लेकर रोते रहो, या दूसरा जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसे स्वीकार करो और बदलने के लिए निकल पड़ो। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। और मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही अगली एक सच्ची कहानी के साथ। और आपको क्या करना है आपको पता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट स्टोरी के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। और आप हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।